जयचंद के चारों तरफ घूम रही है। अब बिहार बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर लिखा कि आजकल जयचंद चर्चा चल रही है। जयचंद कौन है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सवाल यह है कि कौन जयचंद और बीजेपी किसकी तरफ इशारा कर रही है। लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में जयचंद कौन? तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद बिहार की सियासत जयचंद के चारों ओर घूम रही है। दरअसल अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने पर पार्टी और परिवार से निकाली जाने के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 1 जून को पहली बार प्रतिक्रिया दी, वो भी सोशल मीडिया एक्स पर। पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट किए। दोनों ही पोस्ट में तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार के अंदर किसी जयचंद का जिक्र किया और एक तरह से उसे ही इस पूरे घटनाक्रम का साजिशकर्ता करार दिया। और इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में ये सवाल तैर रहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में जयचंद कौन है। जयचंद वाला सवाल तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब 2 जून को बीजेपी की ओर से चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है, आजकल जयचंद चर्चा चल रही है। जयचंद कौन, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बस थोड़ी देर में। हालांकि इस पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल किए गए तो उन्होंने खुलकर किसी का नाम नहीं बताया, बस तंज कसते रहे। ये उनका मामला है, उनके परिवार का मामला है, वो तलाश करें जयचंद कौन है। भारतीय जनता पार्टी देखने का काम करेगी। हालांकि बाद में 2 और पोस्ट करके बीजेपी ने जयचंद वाले तंज को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। फिर भी तेज प्रताप के पोस्ट के बाद सवाल तो बनता ही है कि आखिर तेज प्रताप का इशारा किसकी ओर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं अनुष्का से शादी प्रकरण के तेज प्रताप यादव को आरजेडी से इसके बाद निकाल दिया गया और इसे लेकर के पार्टी ने एक आधिकारिक पत्र भी बाकायदा जारी किया। यह पत्र 25 मई का ही है। जब लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं यही कर सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय किया है वह पार्टी की भलाई के लिए निर्णय है, उनका फैसला सर्वोपरि है। अनुष्का तेज प्रताप तस्वीर प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव ने माता पिता को भगवान से बढ़कर बताया, भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को उनका कृष्ण बताया। फिर भी आरजेडी ने तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का लेटर जारी कर दिया। इस लेटर को देखिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के सिग्नेचर से जारी आधिकारिक लेटर में तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाले जाने की बात है। हालांकि ये पत्र 25 मई का ही है जब लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। एक ओर तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, दूसरी ओर तेज प्रताप अपने जिस भाई के लिए कृष्ण बनने की बात कहते हैं उस भाई ने साथ देने की बजाय हाथ खड़े कर दिए। और जब तेज प्रताप पर सवाल हुआ तो तेजस्वी ने कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि है, उनके फैसले के आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन में। हालांकि इस पूरे प्रकरण में तेज प्रताप को आरजेडी की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति का साथ मिला है और वो हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की है। कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए। जी, लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी गुस्सा में, पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने और अनुष्का के साथ 12 साल से संबंध होने का दावा करने के बाद लालू प्रसाद ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था और पार्टी से बेदखली का लेटर भी जारी कर दिया गया। इसके बाद दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या तेज प्रताप पर कार्रवाई बिहार चुनाव में नुकसान से बचने के लिए डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है? अगर नहीं तो फिर बड़ा सवाल यह है कि अब तेज प्रताप यादव का क्या होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश की रिपोर्ट। तो वहीं बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। जहां विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कुर्बानी को मंदिरों की बलि प्रथा से जोड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। वीएचपी ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए। हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री के खिलाफ एक्शन की मांग की। जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर अच्छे हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने जवाब दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है। देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। बकरीद के खिलाफ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ से एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी न करें और कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए। ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो पहले की तरह इस बार भी इको फ्रेंडली ईद मनाएं। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी और वीएचपी जहां इस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं मौलाना और कांग्रेस ने बकरीद की कुर्बानी को जायज ठहराया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।